नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी गद्य का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के विषय में आज हम इस पाठ्य योजना में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर कक्षा की बात करें तो ये कक्षा 8 के लिए बनाया गया है। बाकी आप प्रकरण के अनुसार किसी भी कक्षा में इसको बना सकते हैं। चलिए देखिए, सामान्य बात अगर मैं बताऊं तो इसमें देखिए, जब भी आप कक्षा के अंतर्गत जो भी विषय वस्तु या फिर जो भी पाठ्य वस्तु आप पढ़ाने जा रहे हो उससे संबंधित जानकारी देने से पूर्व सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड स्किल करना होता है, यानी आपको श्यामपट्ट कौशल दिखाना होता है, जिसमें आप विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, वर्ग इत्यादि ये सभी चीज़ें फॉर्मेलिटी आपको वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर करनी होती है। और प्रकरण का नाम विशेष यानी जो शीर्षक का नाम है वो आपको बाद में लिखना होता है। बाद में कब लिखना होता है? जब आप प्रस्तावना करने के बाद उद्देश्य कथन करते हो तब ये चीज़ें लिखनी होती है। प्रकरण का नाम उससे पूर्व नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे विषय वस्तु का विधान किया गया है, यानी आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो ना भी लिखिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं इसके कुछ उद्देश्य से संबंधित। देखिए, उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य ज्ञानात्मक के रूप में विभाजित किए जाते हैं। अवबोधात्मक, अभिरुच्यात्मक, अभिवर्ध्यात्मक इत्यादि प्रकार से इनको विभाजित किया। ज्ञानात्मक से संबंधित अगर हम बात करें तो इसमें ज्ञानात्मक कुछ बिंदु रखे जिसमें बच्चा ज्ञान अर्जित किस प्रकार कर पाता है, वो कौन कौन से उद्देश्यों के माध्यम से कर पाता है, और जिसमें बालक के अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके, वो सभी ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूँगा क्योंकि सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी। आपको थोड़ा दिखने में अगर थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसकी थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अगर क्वालिटी आप बढ़ाते हो तो ये सभी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगी। ठीक है, यहाँ पे भाषा तत्वों का ज्ञान करके यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ज्ञानात्मक बिंदु है जिसमें बच्चों को ज्ञान से संबंधित कठिन शब्दों का या मुक्त, प्रथम, उपसर्ग युक्त शब्दों का इत्यादि सभी चीज़ों का संश्लेषण विश्लेषण करके समझाया जाता है या विषय वस्तु का ज्ञान करवाया जाता है। अर्थग्रहणात्मक, इसमें क्या होता है कि बच्चों को जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उससे संबंधित जल्दी से जल्दी उसका अर्थ ग्रहण कर सके, ऐसी बच्चों में योग्यता उत्पन्न करना, ये मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद बात करते हैं अर्थ ग्रहण किस प्रकार कर सकते हैं। तो सुनकर अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, पढ़कर अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, अगर बच्चा ध्यानपूर्वक इस चीज़ों में रखे तो। उसके बाद बात करते हैं अभिरुचि। तो बच्चा हर विषय के अंतर्गत अभिरुचि रखे तो वो पाठ्य योजना को विशेष ग्रहण कर सकता है। उसके बाद देखिए आगे बात करें, लिखित रूप में बताया गया यहाँ पे। तो लिखित रूप की अगर बात करें तो बच्चा लिखित रूप में भी क्या करता है, अभिव्यक्ति यानी अभिज्ञान को ग्रहण कर सकता है। इसमें विद्यार्थी कठिन एवं नवीन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे, विद्यार्थी सुपाठ्य लेख लिख सकेंगे। ये लेखन से संबंधित है, यहाँ देख सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो पूछ सकता है। अभिरुचि से संबंधित अगर बात करें तो हिंदी साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि विकसित करना। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त अन्य पुस्तकों जैसे निबंध हो गया, पत्र पत्रिकाओं, इनसे संबंधित भी अभिरुचि अपनी जागृत कर सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सोपान की तरफ जो कि है सहायक सामग्री। देखिए, सहायक सामग्री की अगर बात करें तो इसमें लपेट, फलक, संकेतक, श्वेत वर्तिका, पाठ्य पुस्तक, चार्ट, मॉडल इत्यादियों का प्रयोग छात्र अध्यापक अपनी पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने के लिए करता है। उसके बाद पूर्व ज्ञान की बात करें तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के विषय में बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं, इसलिए आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं कर लेता हूँ, इसमें क्या है थोड़ा दिख नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, यह प्रस्तावना है। इसमें प्रस्तावना के बारे में कुछ प्रश्न किए जाते हैं, जिसे विषय वस्तु को विस्तार से बताने के लिए, बच्चों का टॉपिक निकलवाने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा प्रश्न किए जाते हैं। जैसे पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? तो मनुष्य है। दूसरा देखिए, मनुष्य के परिवार में कौन कौन से लोग या जो भी उसके पारिवारिक लोग हैं, जैसे चाचा चाची, दादा दादी, बुआ वगैरह, छोटे भाई बहन दादा दादी से क्या सुनते हैं? तो आपको पता है जब हम भी छोटे थे तो अपने दादा दादी नाना नानियों से क्या कहानियाँ सुनते थे। बच्चे कैसी कहानियाँ सुनना पसंद करते थे? तो प्राचीन समय में जब भी ये बातें होती, राजा महाराजा की कहानियाँ चलती है, जल परियों की कहानियाँ चलती थी वैसे, है ना। तो पशु पक्षियों, राजा रानी इत्यादि की कहाँ चलती, तो वो सभी कहानियाँ अपन सुने होते हैं बड़े बुजुर्गों से।
तो उस रानी की कहानी बताओ जो सत्यवादी, यानी उस राजा की कहानी बताओ जो सत्यवादी थे। तो इससे संबंधित बच्चे जो जानते हैं वो सीधा सीधा नाम ले लेते हैं, जो नहीं जानते हैं वो मौन रह जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे समस्यात्मक उत्तर देते हैं। ठीक है, जब समस्यात्मक उत्तर देते हैं तो छात्र अध्यापक द्वारा अगला कथन किया जाता है कि बच्चों आज हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण में देखिए विशेष कॉलम के द्वारा सबसे पहले सस्वर वाचन किया जाता है, जिसे हम इसमें वाचन क्रिया भी करते हैं, जिसे आदर्श वाचन कहा जाता है। इसमें देखिए आदर्श वाचन के माध्यम से छात्र अध्यापक जो भी विषय वस्तु होती है वो बच्चों के सामने पढ़ता है और पढ़ते समय विशेष ध्यान रखता है। ये ध्यान रखना उसमें जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उससे संबंधित उचित यति गति का विशेष ध्यान रखा है। आरोह अवरोह का शुद्धता एवं स्पष्टता का विशेष ध्यान रखते हुए क्या करता है, आदर्श वाचन करता है और सभी छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये वाचन विधि के अंतर्गत आता है। अनुकरण में अगर बात करें तो छात्र अध्यापक जब विषय वस्तु पढ़ देता है तो बच्चा उसका अनुकरण करता है, इसे ही अनुकरण विधि कहा जाता है। अगला सोपान की बात करते हैं, अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधन की अगर बात करें तो इसमें छात्र अध्यापक जब विषय वस्तु पढ़ा देता है तो बच्चे से पढ़ने के लिए कहता है अनुकरण के माध्यम से, और उसके बाद बच्चा जब पढ़ता है तो कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ करता है। उन अशुद्धियों का ही संशोधन करने के लिए अशुद्धि संशोधन किया जाता है। उसके बाद कुछ बोध प्रश्न किए जाते हैं छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों का ज्ञान जानने के लिए कि पढ़ाई गई विषय वस्तु बच्चों को कितना समझ में आई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं काठिन्य निवारणम। इसमें क्या होता है, काठिन्य निवारण में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को जिन जिन शब्दों में पढ़ने में कठिनता आई है उन कठिन शब्दों का निवारण करने के लिए काठिन्य निवारण किया जाता है। जैसे महाराज यानी स्वामी होता है, प्रधान होता है, सतयुग वो होता है उस समय जब लोग सुखी एवं प्रसन्न होते थे। राजा यानी अधिपति। ठीक है, दान यानी देने की क्रिया, प्रसन्नता यानी खुशी इत्यादि ये कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है जो बच्चों में कठिनता महसूस कराता है। मौन वाचन से संबंधित अगर बात करें तो छात्र अध्यापक सभी बच्चों को विषय वस्तु समझने के बाद शांत रहते हुए इस विषय वस्तु को मौन रहते हुए पढ़ाया जाता है और स्वयं छात्र अध्यापक क्या करता है, कक्षा का निरीक्षण करता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले सोपान की तरफ जो कि है विचार विश्लेषणात्मक स्पष्टीकरण प्रश्न। तो विचार विश्लेषण जो प्रश्न होते हैं उसमें बच्चे का ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रश्न किए जाते हैं। जैसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को स्वपन में दान करने की बात किसने याद दिलाई थी, तो यहाँ पे विश्वामित्र जी ने याद दिलाया। हरिश्चंद्र ने दक्षिणा देने के लिए क्या किया, तो अपने आप को बेच दिया, वह पुत्र पत्नी को भी बेच दिया था। शमशान के स्वामी ने किसको मोल खरीद लिया था, तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को यहाँ खरीद लिया गया था और उसको क्या है कि उसकी रखवाली के लिए, शमशान की रखवाली के लिए वहाँ पे रखा गया है। आगे बात करते हैं अगले सोपान की तरफ मूल्यांकन प्रश्न। इसमें देखिए बच्चे का आकलन करने के लिए कुछ प्रश्न किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे गए हैं जिसमें बच्चे को उत्तर की अपेक्षा की जाती है। तो शमशान का अर्थ क्या होता है, हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम बताओ। हरिश्चंद्र के पुत्र का रोहित नाम था, तो रोहित को किसने काटा था, तो सांप ने काट लिया था। तो तारावती ने कर के रूप में क्या हरिश्चंद्र को क्या दिया। ठीक है, इत्यादि यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चे से किए जाते हैं। उसके बाद देखिए अंतिम सोपान की अगर बात करें तो इसमें गृह कार्य अंतिम सोपान है। इसमें देखिए बच्चों को 1 या 2 प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं जिसमें अगर बच्चे की एक प्रश्न के साथ अगर सभी चीज़ें समाप्त हो जाती है, संपूर्ण विषय वस्तु आ जाती है, तो दूसरा प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें प्रश्न ऐसा रखा जाता है जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु बच्चा पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन कर सके एवं जो अपना फ्री टाइम है घर जाने के बाद तो उसका सदुपयोग भी कर सके, इसलिए कार्य दिया जाता है। तो इसमें गृह कार्य देखिए सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा की कहानी क्यों प्रसिद्ध है। तो कहानी प्रसिद्ध के बारे में पूछा गया है, तो संपूर्ण कहानी बच्चे को पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो बच्चे का अच्छा रिवीजन होना चाहिए इस पर, तभी वो चीज़ें यहाँ पे लिख पाता है। और महर्षि विश्वामित्र कौन थे इत्यादि ये 2 प्रश्न किए गए प्राध्यापक द्वारा गृह कार्य के रूप में। तो दोस्तों ये थी आज की पाठ्य योजना जो कि राजा हरिश्चंद्र से संबंधित थी और हिंदी गद्य की पाठ्य योजना थी। दोस्तों आप इस विषय वस्तु को किसी भी कक्षा में बना सकते हैं प्रकरण के अनुसार, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी बच्चे को इस पाठ्य योजना बनाते समय कहीं पे कोई समस्या है तो आप कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को नई पाठ्य योजना चाहिए हो तो वो हमारे को कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं उन व्हाट्सअप नंबर पर भी विषय वस्तु आप भेज सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।